गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स आज हम पढ़ेंगे टू डिटरमाइन द रेजिस्टिव और 2-3 वायर्स बाय प्लॉटिंग ए ग्राफ और पोटेंशियल डिफरेंस वर्सेस करंट। तो दिस इज़ अ बैटरी एलिमिनेटर। और बैटरी एलिमिनेटर में आप देख रहे हैं कि इसमें 2 टर्मिनल्स होते हैं। वन इज़ पॉजिटिव टर्मिनल रेड एंड अदर इज़ नेगेटिव टर्मिनल। सो पॉजिटिव टर्मिनल एंड नेगेटिव टर्मिनल, दिस इज़ अ सोर्स ऑफ चार्ज एंड अ वोल्टेज नॉब। सो आप वोल्टेज नॉब देख सकते हैं और स्टार्टिंग बटन ऑन ऑफ के लिए। तो आप इससे आराम से देख रहे हैं। तो ये आगे कनेक्ट होता है वायर के साथ स्विच सोर्स से। सो ये जो पॉजिटिव टर्मिनल है बैटरी का, वो कनेक्ट करते हैं हम इस वोल्ट मीटर से। ये वोल्ट मीटर है और वोल्ट मीटर की आपको सबसे पहले लीस्ट काउंट जो कैलकुलेट करना आना चाहिए। आपको बताते हैं कि कैसे आपने इसका लीस्ट काउंट कैलकुलेट करना है। तो इसके लिए आपको अगर सपोज़ कर लो लीस्ट काउंट कैलकुलेट करना है, तो सबसे पहले हमने देख लेनी है इसकी डिविजन्स कितनी है। पहले फर्स्ट जो लाइन में सपोज़ इसकी 10 डिविजन्स हैं और हम ये कैलकुलेट कर रहे हैं लीस्ट काउंट ऑफ वोल्ट मीटर। सो 10 डिवीज़न मिलकर की वैल्यू कितनी है 0.5। आप देख सकते हैं यहाँ पर 0.5। तो एक डिवीज़न की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो एक डिवीज़न की वैल्यू 0.5 डिवाइड बाई 10 दैट इज़ इक्वल टू 0.05 वोल्ट। सो दिस इज़ द लीस्ट काउंट फॉर वोल्ट मीटर। सो दिस इज़ द लीस्ट काउंट फॉर वोल्ट मीटर। सो ये आपको समझ आ गई। अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे हमारे पास है जो इक्विपमेंट दैट इज़ की होती है, ऐसे देख सकते हो आप इसमें। और ये की वन वे की है ये। और वन वे की में आपके सामने 2 टर्मिनल्स लगे होते हैं, इसका कोई पॉजिटिव नेगेटिव नहीं होता। एंड दिस इज़ स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट दैट इज़ नोन एज रिहोस्टैट। दिस इज़ वेरिएबल रजिस्टर्स आल्सो, इसे वेरिएबल रजिस्टर कहते हैं। इसके बाद आता है हमारे पास जो इक्विपमेंट दैट इज़ एमीटर। तो एमीटर के भी पॉजिटिव नेगेटिव होता है। और एमीटर की अगर हम लीस्ट काउंट की बात करें तो आप देख सकते हैं इसकी लीस्ट काउंट कैसे होगा। लीस्ट काउंट ऑफ वोल्ट एमीटर दैट इज़ इक्वल टू, सेम ऐसे ही होगा जैसे पिछले किया था। 10 डिवीज़न मिलकर कितनी वैल्यूज़ दे रही हैं, इसमें भी 0.5 दे रही हैं। तो 1 डिवीज़न की वैल्यू क्या होगी, तो 1 डिवीज़न की वैल्यू हो जाएगी 0.05 एम्पियर। तो ये करंट है, तो ये करंट की वैल्यू देता है एमीटर। सो दिस इज़ ऑल इक्विपमेंट। हाँ जी, तो हम जानते हैं कि कैसे ये वर्किंग करता है। तो सबसे पहले बैटरी को ऑन कर दीजिएगा और इसका जो पॉजिटिव टर्मिनल है आपको कनेक्शन बताएंगे कि पॉजिटिव टर्मिनल जो बैटरी का वो कनेक्ट होगा पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ वोल्ट मीटर। आप देख सकते हैं दिस इज़ ए वोल्ट मीटर पॉजिटिव टर्मिनल। और जिस वायर की हमने रेजिस्टेंस कैलकुलेट करनी है उसको हमने पैरेलल में लगाया हुआ है, ये देख सकते हो आप। इस वायर की हमने रेजिस्टेंस कैलकुलेट करनी है उसको पैरेलल में लगाया हुआ, और आगे जो इसका नेगेटिव टर्मिनल है हमने की में लगाया। ये वायर है जिसकी हमने रेजिस्टेंस कैलकुलेट करनी है। तो इसका जो नेगेटिव टर्मिनल है वो हमने इस की के साथ जोड़ा हुआ है। की को पॉजिटिव नेगेटिव नहीं होता, वो बताया था मैंने अभी। तो आगे जो उसका सेकंड टर्मिनल है वो जुड़ा हुआ है रियोस्टैट के। रियोस्टैट वेरिएबल रजिस्टर, इसके 2 टर्मिनल होते हैं, एक नीचे और एक ऊपर होगा। तो आप देख सकते हैं। और जो उसका दूसरा टर्मिनल है वो पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ एमीटर के साथ कनेक्ट हुआ है। और एमीटर का जो नेगेटिव टर्मिनल है वो बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल। तो हमारा सर्किट जो है वो कंप्लीट हो चुका है। सो हम इसको देखते हैं, रीडिंग लेते हैं। तो स्टार्ट करते हैं और ये ऑन ऑफ बटन है, ऑन हमने कर दिया और हमने थोड़ी सी वोल्टेज इंक्रीज़ कर दी। और हम देखेंगे, देखो जब भी वोल्टेज इंक्रीज़ की, देखो वोल्टमीटर की कुछ वैल्यू आ रही है, देखो। तो वैल्यू ऐसी सेम एमीटर भी कुछ वैल्यू देगा। देखो आपको सामने रीडिंग आ रही है। तो ये दोनों पैरेलल चलेंगी। ये देखो, ये अगर हम रियोस्टैट को थोड़ा सा मूव करते हैं आगे पीछे, थोड़ा सा लेकर हिलाते हैं इसको, तो देखो इसकी वैल्यू जो चेंज हो जा रही है। तो हम डिफरेंट रीडिंग्स ले सकते हैं डिफरेंट वैल्यूज़ पर। तो दिस इज़ ओम्स लॉ एक्सपेरिमेंट। आप इसको कैसे करना है बताता हूँ। आपने एक ग्राफ ड्रॉ करना है, ऐसे सिंपल आप ग्राफ ड्रॉ कर सकते हो। आपने सबसे पहले इसका वैल्यूज़ लिख लेनी है, रीडिंग्स लिख लेनी है। जैसे आपने सपोज़ आपके पास जो वोल्ट मीटर की रीडिंग आई और इसमें आपने करंट की रीडिंग लिखनी है। वोल्ट मीटर की रीडिंग आई, सपोज़ कर लो आपने V1 V2 V3 3 रीडिंग्स ली आपने। और सेकंड आपने करंट की रीडिंग ली I1 I2 और I3, ऐसे 3 रीडिंग्स ली आपने। फिर उसके बाद इन सब का आपने मीन निकाल सकते हो और ग्राफ ड्रॉ कर सकते हो। आपने इसके बाद इनका ग्राफ ड्रॉ कर लेना है, इन सभी वैल्यूज़ का। आपको ऐसे ग्राफ मिल जाएगा बिल्कुल, क्योंकि कांस्टेंट आएगा, ये ग्राफ मिल जाएगा। ग्राफ की मैक्सिमम वैल्यू और लोएस्ट वैल्यू ऑफ वोल्ट मीटर की वो आपको कहलाएगी वोल्टेज का डिफरेंस। और मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट और लोएस्ट वैल्यू में आपको बताएगी लोएस्ट वैल्यू ऑफ करंट। तो ये करंट की वैल्यू। तो रेजिस्टेंस क्या होता है, वोल्टेज अपॉन करंट। तो चेंज इन वोल्टेज आ जाएगा हमारे पास वैल्यू ग्राफ से, ऐसे ही करंट आ जाएगा और हम इसे सॉल्व कर सकते हैं। तो इसका ग्राफ बनता है, ग्राफ ज्वाइन होता है। थैंक यू।